बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अज़ान के वक्त कुत्ता क्यों रोता है। आपने देखा होगा अज़ान के वक्त ख़ास तौर पर फजर की अज़ान के वक्त बहुत ज़्यादा कुत्ते रोते हैं और भौंकते हैं। तो इसकी क्या वजह है, किस वजह से वो कुत्ते रोते हैं, और साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि कुत्ते की पैदाइश किस तरह से हुई और कुत्ते की पैदाइश से इंसान और शैतान का क्या किरदार रहा है। अज़ान के वक्त किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, यानी कि जब अज़ान हो रही हो तो किन किन कामों को नहीं करना चाहिए, और अज़ान के क्या क्या आदाब हैं, ये भी हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प और प्यारी होने वाली है, इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर दें और इसको आखिरी तक देखते रहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हर कोई ये जानना चाहता है क्या वजह है कि अज़ान के वक्त कुत्ते रोने लग जाते हैं और अज़ान पूरे होते ही वो खामोश हो जाते हैं, और ऐसा खास करके फजर की अज़ान पर ही होता है। तो चलिए बताते हैं इसकी क्या वजह है। अल्लाह ताला ने जानवरों के अंदर एक ऐसी ताकत अता फरमाई है जो हम इंसानों को नहीं दी, जबकि अल्लाह ताला ने इंसानों को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, यानी कि तमाम मखलूक़ात में सबसे बेहतर बनाया है। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को वो ताकत नहीं दी जिससे आसमानों ज़मीन पर चलते फिरते शैतान बलाओं या फिर मुसीबतों को देख सके। लेकिन ये जानवर उन्हें देख सकते हैं, लेकिन बेजुबान होने की वजह से वो इंसानों को नहीं बता सकते। लिहाजा वो ऐसी आवाज़ें निकाल करके इंसानों को खबर करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अज़ान शुरू होती है, खास करके फजर की अज़ान, तो जितने भी शैतान और बलाएं होती हैं वो रात के वक्त ज़्यादा निकलती हैं, और अज़ान की आवाज़ सुनते ही वो तमाम शैतान और बलाएं वहाँ से भागना शुरू कर देती हैं, और ये देखते ही कुत्ते रोने लगते हैं, आवाज़ निकालना शुरू कर देते हैं। कुत्ता जब किसी इलाके में बहुत ज़्यादा रोता है और अगर कुछ ही दिनों में उस इलाके में किसी का इंतकाल हो जाता है, तो इसलिए लोग उसे मनहूस समझ बैठते हैं और उसको भगाना दुर्राना शुरू कर देते हैं। वे बेजुबान मनहूस नहीं होता, बल्कि उसे ये इल्म होता है कि उस इलाके में कोई मुसीबत आने वाली है। वो इंसान को आगाह करने की कोशिश करता है। तो आप समझ गए होंगे कि अज़ान होती ही कुत्ता क्यों रोता है। ये तो आप जानते ही हैं कि रात के वक्त शैतान और बलाएं निकलती हैं और सुबह के वक्त फजर की अज़ान होती है तो शैतान और बलाएं भागना शुरू कर देती हैं, जिनको देख करके कुत्ता रोने जैसी आवाज़ निकालना शुरू कर देता है ताकि इंसान आगाह हो जाए। दोस्तों, हम आपको बताते हैं, जब खुदाए ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाकर फरिश्तों को हुक्म दिया कि मेरे खलीफा के आगे सजदे में झुक जाओ, तो सब सजदे में झुक गए, मगर शैतान खड़ा रहा और नहीं झुका। खुदाए ताला को उसका ये तकब्बुर पसंद ना आया। उससे दरियाफ्त फरमाया, ए इब्लीस, जब अपने दस्ते कुदरत से बनाए हुए खलीफा के आगे सजदा करने का हुक्म दिया तो तूने सजदा क्यों नहीं किया। शैतान ने जवाब दिया, ए खुदा, मैं आदम से अच्छा हूँ, इसलिए मैं आग से बना हूँ। आदम मिट्टी से बना है और आग मिट्टी पर गालिब नहीं होती, यानी उससे ज़्यादा पावरफुल नहीं होती, फिर मैं एक बसर को सजदा क्यों करूं। खुदाए ताला ने उसका तकब्बुर भरा जवाब सुन करके इरशाद फरमाया, ए इब्लीस मरदूद, निकल जा मेरी बारगाहे रहमत से जा, क़यामत तक तू मरदूद और लानती हो गया। उसके बाद खुदाए ताला ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला मुबारक तैयार फरमाया तो फरिश्ते हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के उस पुतले मुबारक की ज़ियारत किया करते थे, मगर शैतान मरदूद हसद की आग में जल भुंज गया और एक मर्तबा उस मरदूद ने सारी हद को पार कर दिया। उसने ये किया, बुग़्ज़ और कीने में आकर के उसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले मुबारक पर थूक दिया। ये थूक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के नाफ के मकाम पर पड़ गया।
खुदाए ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, इस जगह से इतनी मिट्टी निकाल करके उस मिट्टी का कुत्ता बना दो। चुनांचे शैतानी थूक से मिली मिट्टी से कुत्ता बना दिया गया। ये कुत्ता आदमी से मनुष्य इसलिए है क्योंकि मिट्टी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की है, और पलीद इसलिए है यानी नापाक इसलिए है क्योंकि इसमें थूक शैतान का है। रात को इसलिए जागता है कि इस पर हाथ जिब्राइल अलैहिस्सलाम के लगे हुए हैं। शैतान के थूकने से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कुछ नहीं बिगड़ा, मकामे इलाही में नाफ सिकम की वजह से जीनत बन गया। इसी तरह अल्लाह वालों की बारगाह में गुस्ताखी करने से उन अल्लाह वालों का कुछ नहीं बिगड़ता, बल्कि उनकी शान और भी चमकती है। और ये भी मालूम हुआ कि अल्लाह वालों को हसद और नफरत की निगाह से देखना शैतानी काम है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब आप समझ चुके होंगे कि कुत्ते की पैदाइश आखिर कैसे हुई, कुत्ते की पैदाइश में इंसान की नाफ का क्या किरदार रहा है और शैतानी थूक का क्या किरदार रहा है। अब आइए दोस्तों जानते हैं कि अजान के वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक मुसलमान होने के नाते अजान का एहतराम करना ज़रूरी है, तो अजान होते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो हम आपको बताते हैं। नंबर 1, अजान के वक्त बातचीत ना करें। नंबर 2, अजान हो रही हो तो सलाम भी करना नहीं चाहिए। नंबर 3, अजान के वक्त तो कोई सलाम ना करे और उसका कोई जवाब भी ना दे। नंबर 4, अगर कुरान की तिलावत कर रहे हैं तो अजान के वक्त खामोश हो जाइए। नंबर 5, अजान का अदब ना करने वालों पर अल्लाह ताला का सख्त अजाब होगा। नंबर 6, अजान को गौर से सुने और हर कलिमात को दोहराएं। नंबर 7, अगर रास्ते में अजान शुरू हो गई है तो वहीं कहीं पर ठहर जाएं। नंबर 8, अजान के वक्त अजान पर गौर ना करने वालों पर अल्लाह ताला का अजाब होगा। नंबर 9, अजान के वक्त किसी भी तरह का कोई गीत संगीत नहीं सुनना चाहिए। वैसे तो गाने बजाना सुनना सब हराम है। अल्लाह ताला हमें हिदायत अता फरमाए। नंबर 10, औरतों को सिर ढक कर रखना चाहिए। नंबर 11, अजान के वक्त कभी भी पैर पसार कर नहीं सोना चाहिए। नंबर 12, जो शख्स अजान के वक्त बातों में मशगूल रहता है उसका खात्मा बुरा होने का खौफ है। नंबर 13, अजान जब भी सुने तो अजान का जवाब दें, कहने वाला जैसे कहे सुनने वाला भी वैसे ही कहे। नंबर 14, जब मौज़िन अस्सदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहे तो उसको सुनने वाला अंगूठे का बोसा लेकर आंखों से लगाए। नंबर 15, खुद बेअदबी अजान का जवाब जबान से देना मुक्तदियों के लिए जायज़ नहीं। नंबर 16, हैज और नफास वाली औरतों को अजान का जवाब नहीं देना चाहिए। नंबर 17, पेशाब या पैखाना करने वाले अजान का जवाब ना दें। दोस्तों, अजान के दौरान इन बातों का ख्याल ज़रूर से रखना चाहिए।